नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा पर आपका स्वागत है। राहुल गांधी एक बार फिर विपक्ष के निशाने पर हैं और निशाने पर क्यों ना हों। अभी बिहार के चुनाव चल रहे हैं, दूसरे चरण के मतदान कल होंगे और कांग्रेस के लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष और सबसे महत्वपूर्ण नेता जिसके नाम पर कांग्रेस में भीड़ इकट्ठा की जाती है, वो मध्य प्रदेश में जंगल सफारी पर है। अब जंगल सफारी पर होना कोई बुरी बात नहीं है, हर नेता की प्राइवेट लाइफ हो सकती है छुट्टी के लिए। लेकिन ये जो बात है राहुल गांधी को लेकर के, वो अक्सर राहुल गांधी के लिए इस तरह की छुट्टियां या इस तरह के प्राइवेट कार्यक्रम जो हैं या इस तरह के जो वेकेशंस हैं वो उनको निशाने पर ला देते हैं। और ये अक्सर होता है, मतलब संसद सत्र के दौरान, चुनावों के दौरान, चुनाव खत्म होते ही, मतलब इस तरह के उनकी जो यात्राएं होती हैं वो लगातार होती ही रहती हैं। और कई बार संसद सत्र के महत्वपूर्ण समय में वो बाहर होते हैं। अभी जब पिछले सत्र के दौरान वो बाहर चले गए थे, लंबी फेहरिस्त है उनके बाहर जाने को लेकर के। और तब ये थोड़ा सा कांग्रेस के लिए या मुश्किल वाला समय होता है जब उनकी ज़रूरत होती है। जैसे जब उन्होंने बिहार में 13 जिलों में एक यात्रा निकाली, वोटर अधिकार यात्रा। अब वोटर अधिकार यात्रा निकाली और अगर कांग्रेस का दावा माने तो एक बड़ी सफल यात्रा थी। उस सफल यात्रा के बाद जब उस सफलता को आपको कैपिटलाइज करना था, होता यही है ना सामान्य व्यवस्था की, अगर आपने कोई यात्रा निकाली वो बहुत सक्सेसफुल रही तो उसको कैपिटलाइज कीजिए, उसको जोड़िए लोगों से कि वो बूथ पर पहुंच करके आपके गठबंधन को या आपको वोट करे। लेकिन उसके बाद राहुल गांधी विदेश यात्रा पर चले गए और एक जगह नहीं गए, कोलंबिया गए और एक दो जगह गए। अब उसको लेकर के चर्चा होगी ही। लेकिन इसमें जो उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है किसी यात्रा से, वो ये कि ये जो बीच का टाइम है, मतलब उनकी भारत जोड़ो वोटर अधिकार यात्रा और चुनाव की घोषणा के बीच का जो समय था, उस दौरान महागठबंधन के अलायंस को सीमेंट करने के लिए सीट शेयरिंग पर चर्चा की जानी चाहिए थी। लेकिन ये पूरा का पूरा समय जो था वो कांग्रेस के नेता जो हैं वो एब्सेंट रहे बिहार से। और चुनाव घोषणा के काफ़ी दिन बाद जब वो चुनाव के लिए पहुँचे, चुनाव प्रचार के लिए पहुँचे, प्रियंका गांधी पहले से ही गायब थी। सोनिया गांधी स्वास्थ्य कारणों से अब चुनावी रैलियों में नहीं जाती हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे को बिहार में कोई सुनेगा या नहीं सुनेगा, ये बड़ा प्रश्न है। और ऐसा कोई नेता दिखता नहीं है जो वहाँ पर जा कर के कांग्रेस के नाम पर निश्चित तौर पर जब सीट शेयरिंग की चर्चा होनी थी, उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस होना था, तो अशोक गहलोत को भेजा गया था। अशोक गहलोत प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे। लेकिन जब ये सीट शेयरिंग की बात हुई उसके बाद राहुल गांधी ने न कोई ट्वीट करके बधाई दी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद बनने के लिए। वो अपने ट्रिप पर थे, वो अपने हिसाब से अपना काम कर रहे थे। अब कहाँ ये जा रहा है कि जिला अध्यक्षों की बैठक पचमढ़ी में हो रही है और उसी बैठक में भाग लेने के लिए
राहुल गांधी मध्य प्रदेश मतलब पचमढ़ी गए थे और उसके बाद वो जंगल सफारी पर गए थे। ये जंगल सफारी पर कोई कोई इशू नहीं है, जाना चाहिए, कोई भी जाए, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। अब मुश्किल बात या महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस का संगठन किस तरह से अपनी योजनाओं को प्लान करता है। जब बिहार में चुनाव चल रहे हों उस दौरान संगठन की कोई बैठक को आप कैसे आमंत्रित कर सकते हैं, कोई संगठन की बैठक बुला सकते हैं जिसमें कि पूरा का पूरा जो चुनाव राजनीतिक दल का पूरी व्यवस्था है वो वहाँ पर होगी, वहाँ पर व्यवस्था की जाएगी और व्यवस्था की जिम्मेदारी और बहुत सारे लोगों पर होती है। अब राहुल गांधी वहाँ पहुँचे हुए हैं, जिसका मतलब और बहुत सारे मध्य प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष, मध्य प्रदेश के और बड़े नेता वो वहाँ व्यवस्था में लग जाएंगे। तो जो व्यवस्था बिहार के लिए होनी चाहिए थी उस व्यवस्था का बंटवारा हो जाएगा। तो ये संगठन के तौर पर जिम्मेदारी उस व्यक्ति की होनी चाहिए जो ये व्यवस्थाएं देखता है कि जब चुनाव चल रहे हों तो इस तरह के कार्यक्रम न रखे जाएं, और ऐसे कार्यक्रम नहीं रखे जाते हैं। किसी की भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी, प्रदेश की कार्यकारिणी, जिला अध्यक्षों की बैठक, प्रदेश अध्यक्षों की बैठक उस समय नहीं की जा सकती है जब किसी चुनाव में किसी प्रदेश के चुनाव चल रहे हों। क्या अब ये संगठन के तौर पर किया गया, लेकिन इसमें राहुल गांधी की भी भूमिका इस तरह से हो सकती थी कि वो बोलते हैं कि इस दौरान आप कैसे कोई बैठक रख सकते हैं जब हम बिहार के चुनाव में व्यस्त हैं। अब बिहार के चुनाव में केवल इतना नहीं होता है किसी भी नेता के लिए कि वो रैली एड्रेस करके चले आए, उसको अपने बाकी नेताओं से इस बात का भी जायजा लेना होता है कि प्रचार किस तरह से चल रहा है, कहाँ कहाँ पर कितने लोगों की ज़रूरत है, कौन कौन कहाँ पहुँच रहा है, किन लोगों को की और ज़रूरत है, अगर रैली कहीं बढ़ाई जा सकती है। जो कार्यक्रम वहाँ संगठन के लिए मध्य प्रदेश में दिया गया उस कार्यक्रम में 2 और रैलियाँ आयोजित की जा सकती थी बिहार में। जब ये दावा किया जा रहा है कि जो वोट परसेंट बढ़े हैं उसमें महागठबंधन कुछ जादू मिराकल कर सकती है, उन परिस्थितियों में तो कांग्रेस को अपने आप को और जोश खरोश के साथ चुनाव प्रचार में जाना चाहिए। एक बात ये हो गई। इसके अलावा और बेहतर तालमेल करके 1-2 ऐसी रैली की जा सकती है जहां घटक दल के नेता हो गए। कोई ऐसी रैली होती हुई नहीं दिखी जिसमें कि राहुल गांधी और साथ साथ नजर आए हों तेजस्वी यादव, जो उसके बाद से जब से वोटर अधिकार यात्रा खत्म हुई उसके बाद से नहीं नजर आए। तब कुल मिला करके इस स्थिति को से कैसे वो निपटा जा सकता है जब संगठन ही इस तरह के कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। अब वो मध्य प्रदेश का कार्यक्रम खत्म करके बिहार पहुंचेंगे, लेकिन अब बिहार पहुंच के क्या वो होगा। बिहार में यात्राएं जो है कल शाम से प्रचार बंद हो गया, अब कोई रैली हो नहीं सकती है। तो किशनगंज की रैली जो है वो एड्रेस कर लेंगे, लेकिन किशनगंज की रैली में होने न होने का मतलब नहीं है। किशनगंज से लोकसभा के सांसद कांग्रेस के हैं और वो मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, 65%। वहाँ पर इस बार MIM बहुत जोर शोर के साथ लड़ रही है। अब वो उस लड़ाई में कांग्रेस कितना बेहतर कर पाती है, RJD कितना बेहतर कर पाती है और MIM कैसा करती है, ये तो समय बताएगा। लेकिन ये जो पूरा का पूरा मसला है, ये पूरा का पूरा मसला घूम फिर करके संगठनात्मक रूप से जो कांग्रेस में मिसमैनेजमेंट है वो अपने आप में बहुत बेहतर नहीं है। और इसी कारण से जो विपक्षी दल है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कोई और दल हो, वो न केवल राहुल गांधी की हंसी उड़ाता है बल्कि और भी कांग्रेस के नेताओं की हंसी उड़ाता है, इसलिए कि जो इनकी योजनाएं होती हैं वो इतनी उल्टी पुल्टी होती हैं कि आप उसकी
कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, और वो कोई भी थोड़ा भी जो समझदार व्यक्ति होगा वो इस तरह के निर्णय नहीं लेता है। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे साथ जुड़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।